किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई कहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए वक्त नहीं है, ये समझ लेना कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में व्यस्त नहीं बल्कि अस्त व्यस्त है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 पॉजिटिव एटीट्यूड्स की जो आपकी लाइफ में होने ही चाहिए। कि अगर गौर से आप सोचो तो बात सिर्फ एटीट्यूड की ही होती है। जिन लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो लाख प्रॉब्लम्स होते हुए भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। अगर आपके अंदर डिज़ायर है सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करने, तो आप किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर लेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेवर ओवर एक्सप्लेन। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपना पॉइंट रखो, मगर कभी भी उसे ओवर एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि गलतियां करना ह्यूमन नेचर है और एक बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी मिस्टेक आप भी कर सकते। तो ना तो आप खुद को और ना ही किसी और को आप ओवर एक्सप्लेन करेंगे। जो आपको समझते हैं वो समझेंगे कि चलो गलती हो गई। और अब सल्यूशन क्या है वो इस पर फोकस करेंगे। जहां आपको बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करना पड़े वहां आपको खुद को रोक लेना चाहिए। और एक्सप्लेन करने से सिचुएशन और भी वर्स्ट हो सकती है। आप अपनी बात रखिए, लोग समझते हैं तो ठीक, और नहीं समझते तो आप फिर छोड़ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि गलती आपकी है तो आप गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए और वहाँ से निकल जाइए। हमारा सेकंड पॉइंट है नेवर कंप्लेन। क्योंकि कंप्लेन तो हम सभी करते हैं। जब हम दिल से कोई भी एफर्ट डालते हैं किसी काम को करने के लिए और वो काम नहीं होता तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस के वे में हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, और वो है गलतियां निकालना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना। लेकिन अगर इन कंप्लेंट्स को भी आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आपने और भी ज़्यादा सल्यूशंस ढूंढ लिए हैं। आप सल्यूशंस ढूंढने में फोकस कीजिए, क्योंकि ये सोचना तो बहुत आसान है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, हर बार गलती मेरे साथ ही क्यों होती है। तो इससे हम नेगेटिव जोन में चले जाते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर देते हैं। नेगेटिव जोन में जाने के बाद हम ये बहुत ईजिली सोच लेते हैं कि सब कह रहे हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, तो हम बहुत ईजिली सेल्फ डाउट कर लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि इससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होने के कारण हम शायद दोबारा कभी ट्राई भी ना करें। लेकिन अगर हम कंप्लेंट्स को पॉजिटिव चैनलाइज करें और ये सोचें कि अगर इस वे से मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं दूसरा मेथड अप्लाई करूं, तो शायद हमारा काम होगा भी और हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। स्मार्ट वर्क करना होगा और सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। देखिए, कंप्लेन के दो सिनेरियोज होते हैं। एक, आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की, आप डेप्थ में गए और उसके बाद आप नेगेटिव जोन में चले गए। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने सोचा कि आपने क्या क्या चीज़ें गलत की हैं और फिर आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो कंप्लेन करना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन कंप्लेन करके उसके सॉल्यूशंस ढूंढ के ऊपर उठना उन चीज़ों से, वो बहुत बड़ी बात है। हमारा थर्ड पॉइंट है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ एक डिग्री लेकर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डिग्री तो आपको हेल्प करेगी कुछ काम पाने के लिए, लेकिन उसके अलावा लाइफ लॉन्ग आपको एक स्टूडेंट बनकर रहना है, हमेशा सीखते रहना है। डिग्री के अलावा भी बहुत सारे मैनर्स और बिहेवियर्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। कैसे बात करनी है, कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या पर्सोना होना चाहिए, ये सब भी आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आसपास के लोगों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, तभी आप स्मार्ट बनते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब आप कोई काम करोगे तो हो सकता है कि आपको फेलियर मिले, और बहुत सारे केसेस में ज़्यादातर फेलियर ही मिलता है। लेकिन आपको गिव अप करने के एटीट्यूड नहीं रखनी चाहिए। उस काम को करो, करते जाओ, और जब तक आप फेलियर्स को ओवरकम ना करो आप उसे करते रहिए। हर फेलियर के साथ आपको एक नई सीख मिलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीखते सीखते एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। एक टर्म है कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्ट करते रहेंगे और आगे रियलाइज करते रहेंगे कि छोटी छोटी सीख कर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टे अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ हो और वही कर रहे हो जो आप करते आए हो, तो आप फिर वहीं पर रहने वाले हो जहाँ पर आप अभी तक हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप लाइफ में रिस्क लोगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड वांट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको जस्ट पसंद हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के लिए करियर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन घूमना भी इम्पॉर्टेंट है। मगर अगर आप यही समझेंगे कि मुझे सिर्फ घूमना फिरना पसंद है और अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप नज़रअंदाज करेंगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर अगर आपको ये पता होगा कि हाँ, मुझे करियर को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी है जितना मैं घूमने फिरने को देता हूँ, तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जब आप अपने थिंग्स को, जिन्हें आपको करना ही है, उन्हें प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आप और ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। अगर आपकी वर्क लाइफ ठीक नहीं है तो आप फैमिली लाइफ भी ख़राब कर लेंगे, और अगर आप फैमिली लाइफ ख़राब करेंगे तो आपकी वर्क लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बस आपको समझना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपकी नीड्स क्या हैं और आपकी वांट्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। फ्रेंड्स, हम लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हम हंसना ही भूल जाते हैं। हम हैप्पी और चीयरफुल मूड रखेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। इससे हम स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस कर पाएंगे, जिससे कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की वजह से अपने चेहरे की खुशी को जाने मत दो और इस एटीट्यूड को रखो कि मुझे हैप्पी और चीयरफुल रहना है। पॉइंट इज हेल्पिंग अदर्स। तो आप ये याद रखिए कि हर किसी को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को अदर वे में भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें साहस दे सकते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत दे सकते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है कुछ लोगों के लिए। आप सभी ने कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना होगा कि नेचर में आप जो करते हो वो आपके पास रिवर्स होकर ज़रूर आता है। तो अगर आप अच्छी चीज़ें करेंगे तो वो कंपाउंड के साथ आपके पास रिवर्स होकर आएंगी, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। एक ही कर दरिया में डाल वाले एटीट्यूड से आप आगे बढ़ते रहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड शुड बी योर एटीट्यूड। फ्रेंड्स, हम हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मगर अगर आप ग्रैटिट्यूड करेंगे ही नहीं कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप कितने ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं, तो आप आगे कैसे डिमांड कर सकते हैं। और से सोचो तो जो आपके पास है वो भी बहुत लोगों के पास नहीं है, इसलिए जो आपके पास है आप उसकी कदर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज योर ब्रांड वैल्यू। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर की यूनिकनेस आपको ढूंढनी है। आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं? क्या आप बहुत काइंड हैं? क्या आपको कोई पर्टिकुलर स्किल आता है? क्या आपका बिहेवियर है, लॉयल्टी है? इन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना होगा जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और यूनिक क्वालिटीज़ हैं। इसी से आप अपनी ब्रांड इमेज बना पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ अपनी ब्रांड इमेज अपनी यूनिकनेस की वजह से ही बनाती हैं। जैसे किसी की सर्विस अच्छी होती है या किसी की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, तो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आपको अपनी भी ब्रांड इमेज बनानी है और अपने आप की ब्रांड वैल्यू करनी है। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं कि उन्हें आपके अंदर क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कोई आपको ये कहे कि आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, या कोई ये कहे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या आपका दिमाग या आपका किसी तरीके की सोच, माइंडसेट उन्हें अच्छी लगती है, तो आप फिर उन्हीं चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। हमारा आज का आखिरी पॉइंट है लेट इट गो। बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी। 1000 कोशिशें करने के बाद भी अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा है, तो फिर जाने देने में ही भलाई है। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। जो काम अटक गया है, हो ही नहीं रहा है, आप उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, यूज़फुल फॉर यू।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है या नहीं। दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।